ये धर्म मजहब के नाम पे जो आतंक बचा रखा है ये देश के अंदर, कहीं ना कहीं हम लोगों को सबको एकजुट होना पड़ेगा। आप बुलडोजर की कार्रवाई कौन है भाई? आप ये मुझे बताइए। जो पुलिस है प्रशासन है या कोर्ट है कचहरी आई किस लिए है? मैंने सुप्रीम कोर्ट की सुन कौन रहा है? ये सरकार निरंकुश है, सुन नहीं रही सुप्रीम कोर्ट की। कौन सा मुल्ला अपराधी है? आप मुझे बताओ कौन मुल्ला अपराधी है? वो तानाशाह वो समझता है कि खुदा हो गया है। और मैं कहता हूं तेरे जैसे खुदाओं की उस खुदा ने खुदाई जमीन में गाड़ दी है। तेरे जैसे खुदाओं की उस खुदा ने खुदाई जमीन में गाड़ दी है। जिस सरकार का काम होता है घर बनाना, किसी के आशियाने बनाना, यानी कि आशियाने तोड़ देना, तो इसका मतलब सरकार निरंकुश है, ये आतंकी सरकार है। आप ऐसे लोगों को आतंकी भी कह सकते हैं जो सत्ता और शासन में बैठे हुए हैं। ये धर्म मजहब के नाम पे जो आतंक बचा रखा है ये देश के अंदर, कहीं ना कहीं हम लोगों को सबको एकजुट होना पड़ेगा। जो भारतीय नागरिक हैं, भारतीय समाज के लोग हैं जो समझते हैं कि भारत हमारा देश है और जो भारत को अपना देश ही समझते नहीं है, वही लोग तोड़वा रहे हैं देश को। वही लोग तोड़ रहे हैं, कहीं जातीय आधार पर जोड़ रहे हैं, कहीं वर्गीकरण के नाम पे तोड़ रहे हैं और कहीं दूसरे तरीके से मकानों के हिसाब से तोड़ रहे हैं। और ये बताएंगे कि कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा, क्या पहनेगा, क्या ओढ़ेगा, क्या नहीं करेगा, तो ये बताएंगे। बताओ, जिन्होंने कभी भी अपनी शादी नहीं करी, विवाह नहीं करे और विवाह कर भी लिए तो बीवियां छोड़ दी, वो लोग बताएंगे कि परिवार कैसे चलेंगे। तो ये देश के लिए एक बहुत बड़ा हास्यास्पद बात है और मजाक है कि ऐसे लोग सत्ता और शासन में बैठ गए हैं जो धर्म के नाम पे भगवान का नाम भी बदनाम कर रहे हैं, ईश्वर का भी नाम बदनाम। घर पे बुलडोजर चल रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं? तो मुसलमानों के भाई, मुसलमान क्या कर रहे हैं ये भी तो सोचने का विषय है। इंसान है हम, तो इंसान, तो हम आवाज तो उठा रहे हैं। मुसलमान क्या कर रहे हैं? बुलडोजर चलवा रहे यादव। हाँ, कौन यादव चलवा रहा? मोहन यादव। नहीं, मोहन यादव नहीं है। मोहन तो यादव तो एक प्यादा है, प्यादा इसको कहते हैं। हाँ, राजा वो जो बाजा बजा रहा है वो कौन है? आरएसएस करा रहा है। हाँ नहीं, यादव प्यादा नहीं है वो। जो ये तो भाई हर कौम में मिलेंगे। और जैसे ओबीसी प्यादा है, ओबीसी असबुद्दीन ओवैसी भी तो प्यादा है वो भी तो करता है। यादव किसके प्यादा है? यादव कोई प्यादा नहीं है। यादव प्यादा को नहीं, हर कौम में हर पार्टी में लोग जुड़े हुए हैं। मुसलमान भाई, बुलडोजर की कार्रवाई जो हो रही है पूरे तमाम देश में, आप क्या कहना चाहेंगे? अब भाई ये गलत है। आप बुलडोजर की कार्रवाई कौन है भाई? आप ये मुझे बताइए। जो पुलिस है प्रशासन है या कोर्ट है कचहरी आई किस लिए है? आप कोई गलत कर रहा है उसके खिलाफ मुकदमा बनाओ, कोर्ट में जाए, कोर्ट का काम है। वो जो ट्रायल होगा कोर्ट अपने, उसके बयानबाजी होगी, सब कुछ होगी, उसके बाद निर्णय कोर्ट लेगा। मकान तो मुल्ला का कब्जा नहीं होगा। कौन सा मुल्ला का? मुल्ला का कौन सा है? जब ये अपनी बहन बेटियां मुल्लाओं को दे देते हैं, वो मुंह में रसगुल्ला डाल के करता है, फिर वो कहती है इंशाअल्लाह डाल दो खुल्लम खुल्ला, डाल दो पूरा का पूरा। नसरुल्ला कौन है? नसरुल्ला कौन है? वो तुम्हारी दीदी का है जो पाकिस्तान भाग गई थी। वो अंजू दीदी तुम्हारी, बाद में जो फातिमा फटवा के मुंह आ गई थी यहाँ, फटा हुआ सा लेके। तो फटकार लगाई है ना बुलडोजर की कार्रवाई पे। सुप्रीम कोर्ट तो फटकार लगा रही है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट तो लगाएगी। सुप्रीम कोर्ट लगाएगी। मैंने सुप्रीम कोर्ट की सुन कौन रहा है? ये सरकार निरंकुश है, सुन नहीं रही सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने तो भाई FIR दर्ज भी कराई थी, महिला खिलाड़ियों के साथ शोषण हुआ था, उसके बाद आंदोलन करना पड़ा महिला खिलाड़ियों को। भाई उनको इसी प्रशासन ने कूटा, यहाँ पे कुटवाया, शासन और प्रशासन ने रख के। हम भी उसके हिस्सेदार थे उस आंदोलन के, हम भी उस आंदोलन में शामिल थे, चाहे किसानों का हो चाहे महिला खिलाड़ियों का आंदोलन हो, हम लोग सभी में थे। हर चीज में, हर आंदोलन में हमने भागीदारी की। आंदोलन में क्या कर रहे थे आप? हाँ, किसान आंदोलन में हम आंदोलन कर रहे थे भाई। 3 जो काले कानून थे उनका विरोध कर रहे थे। MSP के रेट को मांग रहे थे कि भाई लागत और मेहनत का दाम मिलना चाहिए किसान की। किसान की खेती है, जिस खेती के ऊपर किसान निर्भर होता है। तो बुलडोजर तो अपराधियों पे चल रहा है ना? कौन है अपराधी? कौन सा मुल्ला अपराधी है? आप मुझे बताओ कौन मुल्ला अपराधी है? अहमद है, अच्छा, तो वो भी तो मुल्ला है। शहनवाज कौन है? वो जीजा है इनका। वीजा और पासपोर्ट तैयार कर दिया, बच्चे पैदा कर दिए उसने, और वो दे रखी है। उसकी पत्नी भी तो है। आप मुझे बताओ ना, पत्नी नहीं है उसकी? आप मानते मुसलमानों के खिलाफ? मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं है। मुसलमान ना हो तो ये मुझे लगता है सत्ता में नहीं आ सकते। मुसलमान तो इनके लिए खुदा हो गया है, समझे। एक को छेड़ो लाखों वोट, करोड़ों वोट पड़ जाते हैं। ये मुसलमान को छेड़ते ही वोट छीन लेते हैं। इनका काम है हिंदू मुसलमान पे पिच तैयार करना, उस पर राजनीति। बेबाकी से क्यों बोलते हैं? कौन? आप। मुसलमानों के लिए क्या बेबाकी? बताओ कैसी बेबाकी? जो सत्य बोलने में क्या बुराई है भाई? सच बोलने में क्या बुराई है? आप मुझे बताओ।
और फिर वो वाली कहानी है कि वो समझता है अच्छा कि खुदा हो गया है। क्या समझ वो समझता है वो तानाशाह, अच्छा वो समझता है कि खुदा हो गया है। और मैं कहता हूं तेरे जैसे खुदाओं की उस खुदा ने खुदाई जमीन में गाड़ दी है। तेरे जैसे खुदाओं की उस खुदा ने खुदाई जमीन में गाड़ दी है। अभी वक्त है, समझ जा, वरना तेरे जैसे उड़ने वाले मच्छरों को देश की आवाम ताली पीट पीट के मार देती है। ये वक्त आने वाला है कि बांग्लादेश की तरह भागते फिरेंगे हैं और श्रीलंका की तरह भागते कौन रहेंगे। भागेगा? जो अपने आप को रहनुमा बन रहे, देश के तानाशाह हुक्मरान बन रहे हैं, उनकी स्थितियां कमजोर हो जाएंगी। समझे, आज पूरा देश समझ रहा है कि क्यों बिल्डोजर चल रहा है, बिल्डोजर की कार्रवाई क्यों चल रही, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं। जब संसद में सिंगोल स्थापित करेंगे तो सोच रहे राजशाही हो गई। राजशाही नहीं है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र को ये खत्म करना चाहते हैं। अरे नंदा हाँ। भैया बस चिल्लाते रहो, यहाँ मुसलमानों को बांग्लादेश भेजा जा रहा है, डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा है। हाँ, तो मुसलमान क्या कर रहे हैं? बुरखा ओढ़ के घूम रहे हैं सिर्फ। हाँ। मुसलमान कुछ नहीं करेंगे, है चूड़ियां पहन के घूमेंगे मुसलमान इतने आबादी में है भाई, 30-35-40 करोड़ के आसपास होते जा रहे हैं। ये मुसलमान अगर कुछ इकट्ठे कूच कर ले दिल्ली को अपने अधिकार के लिए, महाराज लोकतंत्र में सबको आजादी है अपने अधिकारों की, अपने प्रदर्शन धरने की, अभिव्यक्ति की आजादी की। भड़काना क्या है? ये भड़काने वाली बात है। लोकतांत्रिक अधिकार है। अपराधियों के ऊपर कौन अपराधी है? कोई अपराधी नहीं है, समझे? विदेशी को बाहर भेजा जाएगा। कौन विदेशी? ये जो मुसलमान कौन है मुसलमान? कोई विदेशी नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई विदेशी नहीं है, नागरिक है देश का है सब। कोई हिंदू नहीं है। वो हिंदू फिंदू मत कह दियो, तो बता रहा हूं मैं, बोल दूंगा। कोई ना हिंदू है ना मुसलमान है, देश में इंसान है, नागरिक है, भारतीय यादव कौन है? मोहन यादव कौन है? हिंदू है कि मुसलमान है। है? मोहन यादव, ये तो तू जानता हो, तू ज्यादा यादव के पीछे पड़ा है ना, गहरा रिश्ता लगता है। नंदा भाई हाँ। हिंदू मुसलमानों के साथ है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई। नंदा भाई हिंदू मुसलमानों के साथ मैं है। हिंदू मुसलमान के साथ नहीं, इंसान के साथ हूँ, इंसानियत के साथ हूँ, अच्छा, भाई क्यों के साथ हूँ। नंदा भाई मुसलमानों को बुलडोजर चला, आप छाती पीट रहे हैं। कंगना घर पे बुलडोजर चला था, आप कहाँ रो रहे थे? तो छाती पीट रहे? कौन सी छाती पीट रही? बता कहाँ छाती पीट दी है? कंगना घर पे टूटा था, आप खुशी मना रहे तो थे। कंगना का टूटा तो प्रधानमंत्री ने अपना सब कुछ छज्जा लूटा था। है प्रधानमंत्री जाते ही नीचे हाथ टांग दिए, मैं जैसे ही गिरी कंगना, समझे, वैसे उठा लिया उसको, कह रहा नहीं टूटने दूंगा तेरा अंगना, है। और देखो मुंह में डाल दिया था पूरा टिकट, समझे, आ गई जीत के। है संसद में और बकवास करती फिरती है, किसान माताओं के खिलाफ बोलती है, बदतमीज है। इसके जुबान पे कंट्रोल नहीं है, इसके जुबान में खुजली है, ये खुजलची है, समझे। इसकी खुजलची मिटाने वाला कोई है? कौन परेशान? काय को भाई? मुसलमान कोई परेशान नहीं है, जो सच्चा मुसलमान है कोई परेशान नहीं है, क्योंकि समय आएगा, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। अभी सब लोग समझ रहे हैं, मुसलमान भी समझ रहे हैं, अन्य पार्टियां, विरोधी पार्टियां भी समझ रही हैं, विपक्ष की पार्टियां भी समझ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आता है, आप कई राज्यों में चुनाव है, इसलिए उन्हें लगता है बिल्डोजर निकालो और ये दिखाओ कि हम मुसलमानों के खिलाफ है।